बेरी से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी सोनू अहलावत लगातार लोगों से जनसंपर्क अभियान कर रही है। हम आपको बता दें कि कल आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में वोट की अपील की और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कहा, आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में जिस तरह से विकास कर रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। उन्होंने कहा, हमारे मुख्यमंत्री को झूठे केस में जेल में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया ताकि दिल्ली के विकास कार्य रुक सके, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री ने आते ही इस्तीफा दिया और दिल्ली की जनता के सामने कहा, जब तक दिल्ली की जनता मुझे माफ़ नहीं कर देती, मैं सीएम की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा। इस तरह के विचार रखने वाले अरविंद केजरीवाल की पार्टी है आम आदमी पार्टी। सोनू अहलावत ने कहा कि हमारे नेता कुर्सी के लालायित नहीं है, जो ये लोग हैं ये कुर्सी के भूखे हैं और कुर्सी हथियाने के बाद आप लोगों के दुख दर्द को नहीं समझते। उन्होंने कहा कि 10 साल कांग्रेस पार्टी तो 10 साल भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को लूटने का काम किया है, लेकिन अब आपके पास एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी ईमानदार पार्टी है। आप झाड़ू के सिंबल पर जब वोट देंगे तो आप उसके बाद में बेरी हो या पूरे हरियाणा में विकास कार्यों की जो रफ्तार होगी वो देखते ही बनेगी। सोनू अहलावत ने कहा कि मैं आपकी बेटी हूं, आप मुझे आशीर्वाद देकर चंडीगढ़ पहुंचाने का काम करें, उसके बाद बेरी हल्के के विकास कार्यों की जिम्मेवारी सोनू अहलावत की होगी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि 25 साल से एक विधायक है और उसके बाद भी ना जल निकासी है, ना पीने के पानी है और ना महिलाओं के लिए कोई भी सुविधाएं हैं। किसानों की हालत पूरी तरह से दयनीय है। उन्होंने कहा कि किसान हितैषी सरकार अपने आप को बताती है, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों की जो दयनीय स्थिति है वो किसी से छिपी नहीं है। आम आदमी पार्टी जब हरियाणा में चुनकर आएगी तो किसान, मजदूर, गरीब सबके हित को साधने का काम आम आदमी पार्टी सरकार करेगी। क्या बात भी ना बता लगी, मैं तो जब इलेक्शन में तो सारी भेंटे में एक बार भी ना बताया। कितना रिस्पांस, कितना उत्साह हो भाई साहब, आज इतना जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। अभी हम छुडानी गांव में आए हैं। छुडानी गांव मेरा अपना गांव है और छुडानी गांव में पूरे बेरी हल्के में हम घूम के आए हैं। एक एक आदमी से, बेरी हल्के के एक एक माता बहनों से, पिता तुल्य बुजुर्गों से, सभी युवा साथियों से, सबसे मिले हम। और पूरे बेरी हल्के में जैसे जो की तो समस्याएं थी और गांव में, वो सेम उससे भी ज्यादा समस्याएं छुडानी गांव के अंदर हैं। क्योंकि छुडानी गांव में जिस तरीके के गंदे पानी की निकासी बेरी हल्के में किसी गांव में भी नहीं है, वही आज छुडानी के अंदर है। बेरी हल्के में 49 गांव, सभी गांव में समस्या, कोई गांव ऐसा समस्या ना हो। भाई साहब, ये बेरी हल्के का दुर्भाग्य रहा है जो ऐसा निठल्ला, निकम्मा और नालायक विधायक बेरी हल्के के हिस्से में आया और उसी की वजह से आज ये दुर्दशा है। और लोगों को जिस तरीके से आज लोग काम की बात सुनना चाहते हैं, काम की राजनीति चाहते हैं, अच्छे स्कूल, अच्छी अस्पताल, बढ़िया सारी व्यवस्थाएं, महिलाओं का सम्मान, भारी प्रत्याशी किस तरह देख रहे हैं भाई साहब? सारे के सारे रिजेक्टेड माल हैं, कोई लेना देना नहीं किसी प्रकार का। ये सब रघुवीर कादियानी जी के सारे नुमाइंदे हैं, छोटे छोटे प्यादे जो लगाए जाते हैं। जो वोटिंग कितनी हो जाएगी? 100 200 वोट आएंगे। कौन सी जमानत शब्द ही नहीं आएगा भाई साहब इनके, उसमें जमानत का आप छोड़े दो। 100 200 वोट आनी है और कुछ सौदा ही नहीं लोगों का। क्योंकि जिस तरीके से घूम रहे हैं ये, मैं तो इनको पहले कहा था, अगर बेरी हल्के के लिए काम करना होता, बेरी हल्के के विकास की बात करनी होती तो हमारे साथ आते ना, आम आदमी पार्टी के साथ खड़े होते सारे। आजाद उम्मीदवार खड़ा होना, और जिस तरीके से हम तो यही बात कह रहे थे भी सारे के सारे साथ आ जाएं, लेकिन नहीं माननी बात। आज भी हम इस संदेश दे रहे हैं, आज भी समर्थन कर दें तो अभी बेरी हल्का जीतेगा और पूरे अच्छे तरीके से उनका सम्मान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी यहाँ से जीतने जा रही है। बलराज देसवाल है। मैंने 4 दशक तक भारतीय वायु सेना में सेवा की है। भारतीय वायु सेना एक ऐसी हमारी सर्वश्रेष्ठ सेना है जो हमारे देश को विपत्तियों में भी और शांति में भी और युद्ध के टाइम में भी हमेशा कितना रिस्पॉन्स मिल रहा है? बहुत ही जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। और कल की बात है, कल हम सीलोठी में चले गए थे, जहां पे हमारे ये माननीय विधायक जी जहां सभा कर रहे थे, उसे मात्र
30 मीटर की दूरी पे बिजली गिरने से एक मकान में लगभग एक साइड का हिस्सा गिर गया था और उन बेचारी के 3 लड़कियां हैं, उनका आदमी भी नहीं है। लेकिन इस विधायक ने इसके 30 मीटर दूरी पे इतनी भयंकर विपत्ति में और जी रही है, उन्होंने वहां तक जाना भी उचित नहीं समझा। ये किस तरह के विधायक हैं? इनको विधायकी से क्या है, अपने खाली अपना पैसा कमाओ। इनको 8 पेंशन मिलती है और सेना के अंदर एक 25 साल तक बेचारा घिसता है, जब उसको मुश्किल से पेंशन मिलती है। इनको काहे की पेंशन मिलती है? सारे पैसे को 25 करोड़ देश इसको विधायक फंड मिलता है, 25,000 10,000 कुछ भी ना हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा है। ये देखो गलियों में कैसे लोग नरकीय जीवन जी रहे हैं। यहाँ पे छुड़ानी के अंदर भी गाँव खाली हो चुके हैं, गाँव खाली हो चुके हैं और शहरों के अंदर और क्राउडेड हो गया है। यहाँ तो था जी। आज सोनी जी के साथ आपने दोनों प्रोग्राम किया गाँव में, कितना रिस्पॉन्स? देखिए, जैसे मुझे पता लगा कि बेरी विधानसभा से सोनू अहलावत बहन अपना इलेक्शन लड़ रही हैं बेरी विधानसभा से, तो मैं तुरंत ही आई हूँ यहाँ पे मदद करने के लिए। मैं स्टेट में वाइस प्रेसिडेंट हूँ यूथ विंग में, और मैं आज मेरा पहला ही दिन है कैंपेनिंग का, तो हम डोर टू डोर गांव में लगे हुए हैं और बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है गांव में। यहाँ आप दिखा सकते हैं कि गांव की महिलाएं भी है, आसपास के गांवों की महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सब बहुत मदद कर रहे हैं और लोगों में बहुत जोश दिखाई दे रहा है कि इस बार हम बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए सब तैयार बैठे हैं जी। 6 बार के विधायक यहाँ से हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, आपकी बार फिर उतारा गया है जी। 49 गांव लगते हैं मेरे हल्के में, एक में विकास नहीं है जी। हाँ, मैंने पिछले कुछ महीनों में भी यहाँ पे काम करा। पिछले 3-4 साल से मैं बेरी विधानसभा में काम कर रही हूँ एज ए वाइस प्रधान यूथ विंग। तो मैंने गांव में बहुत सारे अभियान चलाए हैं, जैसे कि ऑपरेशन झंडा हमने चलाया, उसके बाद सदस्यता अभियान चलाया, तो उसके बाद बहुत सारे हमने अभियान पार्टी ने चलाए, मेंबरशिप ड्राइव चलाई है। तो मैं गांव गली गली घूम के आई हूँ, जहां मैंने देखा कि गांव की इतनी समस्याएं हैं, बिजली की समस्या है। मैं खुद गांव बढ़ाना से, मैं अपने गांव में जाकर भी देखती हूँ कि कितनी समस्याएं हैं। पानी तो वहां पे आता ही नहीं है। ठीक है मैडम, आपकी सरकार बनती है तो क्या हमारी, देखो, हमारी प्राथमिकता यही रहेगी जो हमारी दिल्ली में, पंजाब में प्राथमिकता रही है। दिल्ली में हमारी प्राथमिकता रहे हैं बिजली, 200 यूनिट बिजली दिल्ली में फ्री देते हैं और 300 यूनिट बिजली पंजाब में फ्री देते हैं। बिजली, पानी, स्वास्थ्य, रोजगार, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और युवाओं को रोजगार। हरियाणा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, सारी आम आदमी पार्टी की कॉपी लगा रखी है मैडम जी। आप देखो कि जब तक दिल्ली और पंजाब में हमारी सरकार नहीं आई थी, जब तक लोगों को पता ही नहीं था कि शिक्षा हमारा मूलभूत अधिकार है, स्वास्थ्य हमारा मूलभूत अधिकार है, ये हमें सरकार ने उपलब्ध कराना है नागरिकों को, उनकी जिम्मेवारी बनती है। लेकिन जब से दिल्ली और पंजाब में सरकार आई है हमारी, लोगों को पता लग गया कि ये उनका मूलभूत अधिकार है, कोई खैरात में नहीं दे रही हमें सरकार। तो अब क्या है कि आने वाली 5 अक्टूबर को चुनाव होने जा रहे हैं और लोगों में जो जोश दिखाई दे रहा है उससे साफ स्पष्ट ये नजर आ रहा है कि लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी इसके बारे में? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुमत के साथ 90 की 90 सीटों पे हम चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत अच्छे मार्जिन के साथ हम जीतने जा रहे हैं जी।